All right, so we have more breaking news that's just coming in as well. Trump is announcing the opening of an oil refinery in Texas, thanking India's reliance for tremendous investment. So this move here highlighting growing India-US economic ties amid all the global uncertainty and volatility. Trump has announced the opening of an oil refinery in Texas and he's thanked India for its reliance. पूरा मामला सिर्फ एक निवेश का नहीं है, ये कहानी है भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की और इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के ग्लोबल प्रभाव और अमेरिका की नई ऊर्जा रणनीति की। अब वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हम फर्स्ट रिफाइनरी लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम इन न्यू 50 सालों के अंदर, और ये टेक्सास के अंदर लगेगी और ये $300 बिलियन की डील है, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। इंडिया बेसिकली अमेरिकन मार्केट में घुस रहा है कि अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस कैसे करनी है, अमेरिका को अपने जाल में कैसे फंसाना है। कमाल की बात है। मतलब अमेरिका जिसकी इकॉनमी जो है वो नंबर 1 पर है पूरी दुनिया में, और मिस्टर कमर चीमा ये कह रहे हैं कि अमेरिका को कैसे फंसाना है $300 बिलियन देकर। मतलब कम ऑन मिस्टर चीमा, इतने ट्रिलियन की इकॉनमी है जहां पर चाइना भी उसके बराबर में नहीं है अमेरिका के, और वहां पर हम $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारी कंपनी रिलायंस कर देती है, रिफाइनरी खोल देती है, तो ये अमेरिका को फंसाने वाली बात हो गई। इसको बिजनेस करना कहते हैं मिस्टर चीमा, इट्स अ बिजनेस इंटरेस्ट कहते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या कह रहे हैं। ये $300 बिलियन की जो डील वो कर रहे हैं और कर रहे हैं पायन अंबानी के साथ। ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। अच्छा देखिए आरजू जी, अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप क्या से क्या कर सकती हैं। मैं पढ़ रहा था कि धीरू भाई अंबानी तुर्की में किसी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर पेट्रोल भरते थे, सीरियसली, एंड देन नाउ इन हिज लाइफ टाइम ही ओन्ड अ ऑयल रिफाइनरी। ये तो इंडिया के लिए बहुत बहुत प्राउड का विषय है कि अमेरिका को हम हेल्प कर रहे हैं इन सेटिंग अप अ ऑयल रिफाइनरी। इट्स अ बिग डील। इंडिया की बात करें, उनके बिजनेसमैन है, अरबों डॉलर 100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो ₹3.30 पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे ₹100 भी नहीं मिल रही। अगर 180 यूनिट आते हैं, यूनिट मिल तो मेरी बात सुने भाई, अगर 150 यूनिट आता है ना, हाँ। तो ये 50 यूनिट अपने पास से डाल के वो बिल वही पे ले जाते हैं आगे अवाम को। नहीं, हर जगह ₹3.30 पर यूनिट बिजली नहीं मिलती है भाई। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट है। कुछ स्टेट में ज़्यादा महंगा है, कहीं पे सस्ता है, कहीं पे सब्सिडी दी जा रही है, कहीं पे 300 यूनिट फ्री दी जा रही है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, और नोएडा में जो रेसिडेंशियल इलाके में जो बिजली आती है वो बिजली नियर अबाउट ₹6 पर यूनिट है, शायद ₹6 या ₹6.5, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और जिस ऑफिस में मैं बैठा हूँ ये भी नोएडा में ही है, और यहाँ पर जिसका कमर्शियल बिजली का रेट है वो करीब ₹8.5-9 करीब बिजली का रेट है। तो ऐसा नहीं है कि ₹3 मिल रही है, नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है। अवाम को क्या फायदा हो रहा है? अवाम की जान निकाल रहे हैं ये। ठीक है, ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं भाई। अच्छा, उधर अगर बिजनेसमैन बन रहे हैं, क्या कैसे बिजनेसमैन उधर जो सा वो आगे से आगे ग्रो करे? दुनिया के टॉप जो से 10 बिजनेसमैन है उनमें से 3, 4, 5 एजुकेशन उनकी 100% है। हमारी जो एजुकेशन है ना वो 10% भी नहीं है उनके मुकाबले में। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे होते तो हम हर चीज की तरफ देखते कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम लोग इस तरफ तो जाते ही नहीं है, हमारे कारोबार नहीं है, हम बाहर निकलेंगे भी तो ये मार मार के हमें वापस भेज देंगे। अब वो क्या चाहता है? रियल एनर्जी डोमिनेंस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हम फर्स्ट रिफाइनरी लगा रहे हैं फर्स्ट टाइम इन न्यू 50 सालों के अंदर, और ये टेक्सास के अंदर लगेगी और ये $300 बिलियन की डील है, द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। इंडिया बेसिकली अमेरिकन मार्केट में घुस रहा है कि अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस कैसे करनी है, अमेरिका को अपने जाल में कैसे फंसाना है। जो अदानी साहब हैं वो। दोस्तों, आपको लगता है कि $300 बिलियन खर्च करके हम अमेरिका को अपनी जाल में फंसा सकते हैं? दोस्तों, आप लोग मैसेज करिए, कमेंट में लिखिए कि क्या जो मिस्टर कमर चीमा ये जो लॉजिक दे रहे हैं, ऐसे 300 बिलियन के ना 2000 बिलियन 1000 बिलियन के भी इन्वेस्टमेंट हो जाना तो अमेरिका फंसने वाला नहीं है। हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका क्या है।
हम इंडियंस बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका से हमारे रिलेशन कैसे रखने हैं। अगर कोई भी ये सोचेगा ना अभी कि अमेरिका को फंसा लो, अमेरिका आपके प्रेशर में आ जाएगा, अमेरिका आपके दबाव में आएगा, घंटा, ये सब फालतू की बातें। अमेरिका विशुद्ध रूप से पूंजीपति देश है। उसको जहां भी अपना फायदा नजर आता है वो काम करता है। वो 1 मिनट में आपका दोस्त बन जाएगा, अगले मिनट में आपका सबसे बड़ा जानी दुश्मन बन जाएगा। आज चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, चाइना की इकोनॉमी के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका ने अपने बिजनेस सेटअप किए वहां पर, अमेरिका ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पे लगाए, अमेरिकन कंपनीज ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पे लगाए, तब आज वो बड़ा है ना। और अमेरिका ने देखा जैसे कि अच्छा चीन कंपटीशन में आ रहा है, चलो भाई आईफोन निकालो, आईबीएम निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ऐसा करो वैसा करो, हो गया मामला। मुश्किल तो चाइना के सामने आ रही है ना। वो इंडिया में भी कर रहा है, हम भी वहां कर रहे हैं। तो हम ये एक तरह से कह सकते हैं काउंटर मेजर्स, कि अगर तुम जब हमारे यहां से निकालोगे तो हम उधर से भी अपना निकाल लेंगे। दूर की सोच है ना। ये कहना है कि अमेरिका को कोई प्रेशर में ला देगा, अमेरिका को कोई दबा देगा, अमेरिका को कोई फंसा लेगा, इट्स बुलशिट। यूं ही सुपर पावर नहीं हो। वो तो ब्लैकलिस्ट हो चुके थे, तो अंबानी रह गए। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज जो है, अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है फॉर द अमेरिकन, क्योंकि ट्रंप अनाउंस कर रहा है अमेरिकन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन एनर्जी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, रिलायंस की वो बात कर रहे हैं, उसने खुद कहा है। और अमेरिका जो फर्स्ट एजेंडा है वो उसकी बात कर रहा है कि मैं जनाब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, परमिट दूंगा, टैक्सेस कम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होंगी, पैसा अमेरिका के अंदर आ रहा है। और ये जो नई रिफाइनरी है ब्राउनविल के अंदर, ये इसमें ये यूएस मार्केट्स जो है उसको स्ट्रेंथन करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छा आएगा, क्लीनेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड होगी। वो एनवायरनमेंट वालों के एंगल से भी कह रहे हैं ना, ठीक है जी। तो ये चीज़ें भी है। और उसने कहा मैं अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस करने जा रहा हूँ, अमेरिकन एनर्जी डोमिनेंस करने जा रहा हूँ। दैट इज बेसिकली हिज अल्टीमेट गोल। याद रखिए इस चीज़ को। ट्रम्प का जो सेंट्रल थीम है ना वो एनर्जी है, एनर्जी डोमिनेंस, टू डिनाई चाइना एनर्जी। ये $300 बिलियन की जो डील वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं पायन अंबानी के साथ। ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। लेकिन सारी बात है यार, वो पिछले कितने डेकेड्स की बिजनेस है। तो अंबानी ने, आपने देखा है कि अंबानी अमेरिकन के बहुत करीब है। अगले दिन हिलरी क्लिंटन आई हुई थी, घर ले गए उसको। जो जामनगर में आई थिंक उन्होंने अपने बेटे की शादी की, वहाँ पे वो आप इमेजिन करें कि कितने चार्टर्ड जहाज जो है वो जामनगर में उतरे होंगे, या जिधर भी वो एयरपोर्ट था। उस वक्त मुझे याद है हम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और बातें हुई, तो उसने कहा यार कमाल है यार, देखो ना, ठीक है कि क्या मज़े की चीज़ है कि ये हमारे साथ जो है वो भारत है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो है सेलिब्रिटीज़ दुनिया की उतर रही हैं, और हम उस तरह बिजनेस नहीं कर पा रहे, या हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। दिस इज़ व्हाट इज सेड। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या जारी बात है। मैं आपको बताऊं, भारत और पाकिस्तान के बिजनेस में आप इसको किस नज़र से देखें। मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं फ़र्क बता रहा हूं। फ़र्क है कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कॉन्ग्लोमेरेट है, टाटा टाइप की, वो है भारत। और एक रेडी पर जो बिजनेस कर रहा है, सड़क किनारे रेडी लगाया हुआ है, अपना सामान बेच रहा है, दैट इज पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा कि रेडी वाले कम मेहनत करते हैं या रेडी वालों का कोई आत्मसम्मान नहीं है, बिल्कुल सम्मान है, सब कुछ। मैं फर्क बता रहा हूं कि एक टाटा के बिजनेस को देखिए और एक रेडी वाले के बिजनेस को देखिए, यह फर्क है भारत और पाकिस्तान में। आप मुझे बताइए ना, कितने यूनिकॉर्न कंपनीज पाकिस्तान ने अब तक बना ली? हाउ मेनी? आप देखिए पिछले 10 साल में भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज बनी। आप देखिए जो ई मार्केट है, वहां पर पाकिस्तान कहां खड़ा है और वहां पर भारत कहां खड़ा है। इंटरनेट पर जो बाजार चल रहा है, इंटरनेट पर जो दुकानें चल रही है, आप चाहे अमेजॉन ले लें, आप चाहे गूगल ले लें, गूगल भी तो सामान बेचता है अपना, आप फ्लिपकार्ट ले लें, आप मिंत्रा ले लें, आप मतलब एजियो ले लें, आप
उठा के देखिए, ई कॉमर्स कितना बड़ा हो चुका है हमारे यहां, बिलियन ऑफ डॉलर्स ई कॉमर्स। आज हर चीज हमारे यहां ऑनलाइन मिल रही है, ऑनलाइन डिलीवर हो रही है, एवरीथिंग। आप यकीन करेंगे, आपको घर में, जैसे आज सुबह में उठा, यार दूध नहीं है, अच्छा ब्रेड भी नहीं है, अच्छा ये 2-4 आइटम और मंगवाने हैं आलू को। फ्लिपकार्ट पे गया मैं, मिनट्स करके उनकी सर्विस है, मैंने ऐड किया, 10 मिनट में सामान हाजिर, विद इन 10 मिनट्स। आप बिलीव करेंगे? आपको 10 मिनट में आपके घर पर सामान हाजिर हो रहा है। दैट इज द पावर ऑफ आवर ई कॉमर्स, दैट इज द पावर ऑफ आवर सप्लाई चेन, आवर लॉजिस्टिक्स। और ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं चीजें, बेटर हो रही हैं चीजें, सर्विसेज मिल रही हैं हमें, जॉब्स कितनी क्रिएट हुई हैं। आप ये देखो ना, जो दिन भर लोग बाइक पर आके सामान डिलीवर कर रहे हैं, लाखों की संख्या में जॉब्स क्रिएट हुई हैं, लाखों की संख्या में, और लोग पैसे कमा रहे हैं डिलीवर करके सामान। नया बिजनेस आइडिया है, नए तरीके हैं, नया रोजगार है, और हो रहा है। डिलीवरी बॉय पर तो फिल्में तक बन चुकी हैं यार। अपने कपिल शर्मा ने फिल्म बनाई थी, वो जोमेटो वाले पे कुछ बनाया था, जोगाटो जिगाटो कुछ ऐसा करके। आप सोचो जरा इसको, संभावनाएं कितनी हैं। बिजनेसमैन होते हैं कि वी नीड टू गेट इनटू सच काइंड ऑफ थिंग्स। हमें इन चीज़ों में आना चाहिए, ये आना पड़ेगा, ये आना वो है। तो ट्रम्प साहब जो हैं, ठीक है जनाब, वो बेसिकली, तो ट्रम्प आपको पता है इस मजाज का है कि उसने कहा भाई ये मुझे डोमिनेंस चाहिए एनर्जी में। अब देखें, इंडिया जो है वो इंडिया के साथ एक बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे नज़र आ रहा है। इंडिया के साथ बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये बिजनेस हमारे लिए ज़रूरी है। दरअसल जैसे मैंने कहा आपको कि ये उनको इसलिए ये नज़र आ रहा है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बड़ा तगड़ा है, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बहुत तगड़ा है। और आपको याद हो कि जब ट्रम्प आए थे उधर कतर, ट्रम्प आए थे कतर, और मेरा ख्याल है अमेरिका के अंदर भी इनकी जो ओथ वगैरह थी उस पर भी ये लोग गए हुए थे। तो उनको पता था कि हमने इनके साथ क्या करना है या इनको कैसे इंगेज करना है। इन जो सारे यहाँ पे लोग हैं, इनको कैसे हम अपनी वो लेके आएंगे, इस फ्रेमवर्क में कैसे लेके आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकन स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने हर मुल्क में देखा हुआ है कि इधर ये है, इनसे ये फ़ायदा लेना है, इनसे ये करना है, इनसे वो करना है। और इंडियंस तो बड़े इंटरेस्टेड हैं इस वक्त कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, ट्रम्प का जो बेटा है, ट्रम्प का बेटा और जो ट्रम्प की बेटी है, ठीक है, वो आपको याद होगा, वो इनके बेटे की शादी पे भी आए थे, जैसे मैंने पहले बताया। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और देखिए, अभी एक बयान आया भी था किसी का अमेरिका में कि हम भारत को उस तरह से नहीं बढ़ते हुए देख सकते, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो कंपटीटर हो जाएगा हमारा। और कंपटीटर होगा भारत। जो दर्शक मुझे रेगुलर देखते हैं, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना नहीं है, हमारा दुश्मन सबसे बड़ा अमेरिका होगा। अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा हमारी डोमिनेंस, हमारी बढ़ती हुई ताकत, और हम डेवलप होता हुआ भारत या डेवलप्ड इंडिया पसंद नहीं आएगा। लेकिन वो रोक भी नहीं पाएगा, अड़ंगे बहुत लगाने की कोशिश कर रहा है, रोक नहीं पाएगा। अब देखिए, जो बायलैटरल ट्रेड है हमारे और अमेरिका के बीच में, वो नियर अबाउट 200 बिलियन से, ये 2024 का डेटा है जिसमें बता रहा है कि बायलैटरल ट्रेड रीच्ड ऑन एस्टिमेटेड $212.3 billion in 2024 and grew further in 2025। आप समझ रहे हैं? और यहां पर हमारा ट्रेड सरप्लस है जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो वहां पर काम कर रही हैं, बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज यहां पर काम कर रही हैं।
इंडियन कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, और ये अच्छा है। हमारे लिए उनका बाजार है, उनके लिए हमारा बाजार है। आपकी ज़रूरत हम पूरी कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत आप पूरी करो, और ऐसा ही होता है। तो जो की ट्रेंड्स ऑफ ट्रेड के जो डाटा है वो मैं आपको दिखाता हूं। 2024 से 2025 में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड थी वो 212.3 बिलियन डॉलर की थी पीरियड 2024 का। जो टोटल गुड्स ट्रेड थी वो 149.4 बिलियन 2025 का डेटा है। यूएस गुड्स एक्सपोर्ट टू इंडिया, जो यूएस से एक्सपोर्ट हुआ, यानी कि जो हमने भारत ने इंपोर्ट किया वो 45.6 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया 2025 में। और यूएस गुड्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, जो हमने यूएस को एक्सपोर्ट किया वो 103.8 बिलियन डॉलर से। तो जब आप ट्रेड जो डेफिसिट कहें या ट्रेड सरप्लस कहें वो भारत के फायदे में जाता है, करीब करीब 2 गुने का है। और जो ट्रेड डेफिसिट आप कह रहे हैं यूएस के मुताबिक 58.2 बिलियन डॉलर्स का है। तो चलिए होता रहता। ट्रेड मेजरली क्या क्या होता है जो भारत एक्सपोर्ट करता है यूएस को? टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, जेनरिक ड्रग्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल है, जेम्स हैं, ज्वेलरी है। इंडिया का जो टॉप इंपोर्ट होता है वहां से वो यूएस क्रूड ऑयल होता है, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, मशीनरी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक नट्स एंड फ्रूट्स, जैसे आप वो कैलिफोर्निया आलमंड्स खाते हैं, और भी कई चीजें आती हैं। तो कुल जमा बात यह है कि भविष्य अच्छा है, ट्रेड बढ़ना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि दोनों देश एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत तो सोचेंगे। ट्रंप की बात नहीं कर रहा मैं, बियॉन्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। जब अमेरिका एज ए होल सोल आप देखते हैं तो अमेरिका को जिस दिन ये लगेगा कि नहीं यार हम भारत की वजह से हम बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, भारत की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर भारतीय कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो सर्व कर रही हैं, साथ ही हमारी भी इन्वेस्टमेंट भारत में बिलियन ऑफ डॉलर्स की है, तो स्टेक हाई हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, रिस्क फैक्टर दोनों के लिए ज्यादा रहेगा। बट अगेन मैं ये बात कहता हूं, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत उस लेवल पे पहुंच जाए जहां पर वो कंपटीटर बन जाए। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। आप क्या कहते हो दोस्तों? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।